बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी माज़रत आप कबूल करें, ट्रैफिक की वजह से फंसा हुआ था और पता नहीं एक ट्राली उलट गई थी जिसने ट्रैफिक का काफ़ी मसला बनाया हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम हजरात का, ख़ातून आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए और शॉर्ट नोटिस पे ही हमने आपको बुलाया। मैं आज इस मौके की मुनासबत से चंद बातें करूँगा। जो गुज़श्ता दिन इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतख़ाबात हुए, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान साहब को फ़तह से हमकनार किया। मैं पाकिस्तानी अवाम को बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बिलखुसूस मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से कल की फ़तह अल्लाह ने उनके नसीब में लिखी और उन्होंने हासिल की। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन के नताइज, इलेक्शन तो होते रहते हैं, इलेक्शन के नताइज आते रहते हैं। फ़तह या शिकस्त, हार और जीत, ये सब इंतखाबी अमल का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहरहाल हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इंतहाई नामसाइद हालात में, इंतहाई मुश्किल हालात में, हुकूमत की शदीद मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला ने इमरान ख़ान के बयानिए को इज़्ज़त दी, मकबूलियत दी, और उसका सबूत कल के इंतखाबात और उसके नताइज हैं। एक तरफ अकेला इमरान ख़ान, अकेली तहरीक इंसाफ, और दूसरी तरफ 13+1 13+1 बमुकाबला 1 13 जुमाती PDM का इत्तेहाद, और साथ में ख़ासी हद तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सपोर्ट। तो ये 14 लोग, 14 ताकतें हमारे ख़िलाफ़ थीं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से सबको पाश पाश कर दिया गया। अल्लाह ने पाश पाश किया, और वो जैसे कहते हैं, अल्लाह का फरमान है कि वजाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो अल्लाह ने बातिल को, झूठ को, झूठे बयानिए को, करप्शन पर पर्दा डालने की तमाम कोशिशों को, हर वो शख्स जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर कानून के इदारों को और मुल्क के कानून को अपनी गंदगी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करता रहा, उनका बयानिया भी एक्सपोज हुआ, उनका करतूत और उनका किरदार भी कौम के सामने आश्कारा हुआ। इस मौके की मुनासिबत से मैं ये भी कहूँगा कि लोगों ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मनसूबाबंदी की, बड़ी प्लानिंग की कि मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाए, मुनासिब स्ट्रेटजी बनाई जाए। महल्लाती साजिशें हुईं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुईं, सर जोड़ कर बैठे और आखिर में तय किया कि चंद मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएँ। इनकी ये चालाकियाँ, इनकी ये साजिशें, इनकी ये मक्कारियाँ अपनी जगह पर, मैं इन्हें दाद देता हूँ कि इन्होंने बेहतरीन प्लानिंग की। लेकिन जैसे कहते हैं कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो यही हुआ। अल्लाह ने इनकी तमाम साजिशों को शिकस्त दी, नाकाम बनाया, और इनके काले करतूत लोगों के सामने पेश किया, और पाकिस्तान के अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। उस तमाम मनसूबाबंदी के बावजूद, 13 जमाती इत्तेहाद के बावजूद, तमाम स्ट्रेटजी के बावजूद, टाइमिंग की कैलकुलेशन के बावजूद, अल्लाह ने इन्हें शिकस्त दिलवाई। तहरीक इंसाफ का बयानिया सुरखरू हुआ। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है, और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं इस फ़तह पर। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फ़तह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में होती है, और मैं किसी के बारे में भी कोई हल्की बात नहीं करूँगा। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद देने के साथ साथ मैं उन तमाम पार्टियों के मुखलिस कारकुनों को जिन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया, बेशक हमारे मुखालिफ रहे, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उनको भी मैं अच्छे अल्फाज से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने अपने नज़रियात के लिए, अपने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के लिए जदोजहद की, मेहनत की। लेकिन बदकिस्मती से उनके लीडर
और उनके हवारी, वो लोग जो इक़्तिदार के फैसले करते हैं, उन्होंने उनके साथ जुल्म किया, ज्यादती की, उन्हें धोखे में रखा। बहरहाल किसी की शिकस्त पर खुशी नहीं मनाऊंगा, लेकिन अपनी फतह पर अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करूंगा और अपने कारकुनों की खुशी में शरीक होकर खुशी का इजहार करूंगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं और आखिर में ये बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। दो बातें करूंगा। एक ये कि ये मुहिम चलाई गई कि इमरान खान संजीदा नहीं है, वो इलेक्शन करके इलेक्शन से भाग जाएगा, वो इस्तीफा देगा, वो असेंबली में नहीं बैठेगा। इस प्रोपेगेंडे के बावजूद आवाम का इमरान खान पर एतमाद का इजहार उसके बयानिए की सदाकत का सबूत है, उसके बयानिए की मकबूलियत का सबूत है। एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस सूबे में एक शख्स आया जिसकी सियासत में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो सिर्फ इसलिए सियासतदान है, इसलिए अपनी पार्टी का लीडर है कि वो लीडर का बेटा है। यानी एक वाकयाती हादसा, किसी का पैदा होना किसी मखसूस फैमिली में, वो किसी का कमाल नहीं होता, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह फैसला करता है कि किसको किस फैमिली में पैदा करना है। एक वाकयाती हादसे की वजह से लीडर बना हुआ शख्स या बनने की कोशिश करने वाला शख्स, उसने ना सिर्फ जलसों में गंदी जुबान इस्तेमाल की, उसने इल्जामात लगाए, लोगों के घरों में बैठी हुई बाइज्जत खवातीन को भी उसने नहीं छोड़ा। उसने स्टेज पर खड़े होकर अपने मुखालफीन के घर की खवातीन को बेइज्जत करने की कोशिश की। ये तमाम गंदी जुबान, ये तमाम वाहियात, ये तमाम लुग़वियात, ये तमाम मुग़ल्लिज़ात चारसद्दा के अवाम ने, अशनगर के गैरतमंद पुख्तूनों ने 10,000 से ज्यादा थप्पड़ों की सूरत में उसको वापस किए। 10,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त खाई है इसने। ये 10,000 वोट नहीं है, ये 10,000 तमांचे हैं, थप्पड़ हैं जो इसके मुंह पर अशनगर के पुख्तूनों ने लगाए हैं कि जब तुम पुख्तून रिवायात का नाम लेकर उनकी पामाली करोगे तो हम तुम्हें ऐसा जवाब देंगे। हमने स्टेज पर इसको गालियां नहीं दी, हमने इसकी गालियों के जवाब में सब्र किया, बर्दाश्त किया और अल्लाह ने हमारा बदला इससे ले लिया। आज मैं इसको कहता हूं, अगर वाकई पश्तून हो तो फिर अपने उन अल्फाज को याद करो जिसमें तुमने कहा था कि इमरान खान तो यहां आएगा ही नहीं, वो तो यहां जलसा ही नहीं कर सकता। वो आया, उसने 2 जलसे किए, उस मैदान में किए जिसको तुम अपनी मलकियत समझते हो, उस इलाके में किए जिसको तुम अपनी जागीर समझते हो। वहां उसने जलसे भी किए, तुम्हें ललकारा भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तुम्हें चैलेंज किया और अल्लाह ने तुम्हें वो इबरतनाक शिकस्त तहरीक इंसाफ के हाथों दिलवाई कि अगर तुम में जरा सी भी पश्तून वली का, पश्तून होने का कोई मामूली सा भी शायबा तुम में है तो आज ना सिर्फ अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफा दो, बल्कि आइंदा कान पकड़कर तौबा करो कि आज के बाद सियासत का नाम नहीं लोगे, क्योंकि तुमने अपने वोटरों को, अपने कारकुनों को, अपनी पार्टी को भी बदनाम किया। तुम्हारी पार्टी में लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुखलिस लोग हैं और मैं समझता हूं कि तुमने आज उनकी भी बेइज्जती की है। कुछ तो तुम्हारे हवारी हैं, चमचे हैं जो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी गालियों पे तालियां बजाते हैं, लेकिन तुमने उनके इखलास को भी धोखा दिया, उन लोगों को जिनके आबा व अजदाद ने तुम्हारी तहरीक में कुर्बानियां दी हैं। आज उनकी कुर्बानियों का तकाजा है कि इस्तीफा दो और पार्टी की क़यादत किसी ऐसे शख्स के हवाले करो जिसने वाकई कुर्बानियां दी हों, जिसने जेलें काटी हों, जिसने अपनी जायदाद तहरीक के लिए खर्च की हो, जिसके आबा व अजदाद ने कुर्बानियां दी हों। बाबड़ा के शुहदा में, बाबड़ा में मरने वाले बहुत से हैं, उनकी औलाद में से किसी मुखलिस कारकुन को लाओ और इक़्तिदार अपनी पार्टी की जो सदारत है वो उसके हवाले करो और चुप हो जाओ आज के बाद, क्योंकि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। खान साहब और इमरान खान साहब की फतह पूरी कौम को मुबारक हो। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, मुझे उनसे हमदर्दी है। हमदर्दी सिर्फ इस वजह से है कि जरदारी साहब ने अपनी सियासी चालें चलकर उनको तो फारिग कर दिया है। पीपल्स पार्टी आज 2 सीटों के साथ वापस आई है। कराची की सीट का तो आपको पता है कि वहां क्या हुआ। आपकी टीवी स्क्रीनों पर ही मैंने देखा
कि स्पेशल ब्रांच के एहलकार सिंध में हल्का 237 में अब्दुल हकीम बलोच के डब्बों में जेली वोट डाल रहे थे और पकड़े गए। टीवी कैमरों ने उनको के सामने वो पकड़े गए और फिर वहां से निकाले गए। कार्रवाई तो उनके खिलाफ यकीनन इसलिए नहीं होगी कि इंतजामिया ने ही उनको भेजा था, लेकिन चलो फिर भी चंद वोटों के मार्जिन से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम अब मज़ीद बाखबर होगी, मज़ीद अलर्ट होगी, मज़ीद मोहतात होगी। बस आखिर में सिर्फ ये बात करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है और ये ज़िमनी इलेक्शन एक ट्रेलर था, एक इंडिकेटर था, एक इशारा था। अब इस अवाम की जान छोड़ो, इस्तीफ़ा दो, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओ और इक़्तिदार उन लोगों के हवाले करो जिनको पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें।